अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी अहवाल। आज के सियासी अहवाल प्रोग्राम में हम ज़िला अटक में मौजूद हैं और ज़िला अटक का ये हल्का है NA49। ज़िला अटक की तफसीलात के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा आगाह करता चलूँ तो ये 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली के हल्कों पर मुश्तमिल ये ज़िला अटक है, जिसमें NA49 और NA50 है। और इसी तरह जो सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उसमें PP1 से लेकर PP5 तक जो हैं ये 5 हल्कों पर मुश्तमिल है। इस वक्त हम मौजूद हैं NA49 जो कि शहर का बिल्कुल वस्त है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फवारा चौक के अंदर। NA49 के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता चलूँ तो NA49 जो है इसकी जो कुल आबादी है ये 11,26,000 से ज़ायद अफराद पर ये हल्का जो है ये मुश्तमिल है। और इसी तरह यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो 6,40,000 कुल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं यहाँ पर, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 3,34,000 से ज़ायद है, जबकि जो ख़वातीन वोटर्स हैं वो 3,06,000 से ज़ायद जो ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। इस तरह मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर जो NA49 है ये ज़िला अटक की 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील अटक, तहसील हज़रो और तहसील हसन अब्दाल। तहसील हसन अब्दाल के 3 पटवार सर्कल जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं, वो NA50 में शामिल हैं, जिसमें कोट, सुंडकी, हसार और पत्थरगढ़ शामिल हैं। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ अवाम इस वक्त जो है आप देख रहे हैं मेरे रकम में आपको नज़र आ रहे हैं। आज शहरियों से बात करेंगे कि यहाँ पर जो शहरियों को किन किन मसाइल का यहाँ पर सामना है, क्योंकि 8 फरवरी के जो इलेक्शन है वो बिल्कुल अब जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सियासी बिगल जो है वो बच चुका है, सियासी गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। अवाम जो है वो सियासी जो यहाँ पर हमारे उम्मीदवार हैं इनसे उनकी लातादाद उम्मीदें वाबस्ता हैं। शहरियों से यहाँ पर बात करेंगे कि इनको किन किन मसाइल का यहाँ पर सामना है और ये भी इनसे बात करेंगे कि जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर इलेक्शन जीत कर आएंगे क्या वो इनकी ये मसाइल से इनको छुटकारा दिला सकेंगे। तो इस वक्त चंद शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि NA49 जो है यहाँ पर बुनियादी मसाइल जो आप समझते हैं कि 3 ऐसे बुनियादी मसाइल बताएं जो आवाम को दरपेश हैं। सर पहले मसाइल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ गैस ਤੇ बिजली ने है ना जी वो तो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। कई जगह थोड़ी बहुत रहनी हो तो नहीं आ सकते। बाकी शहर ने विच जो मेन ਜਿਹੜੇ मसाइल हैं वो गलियां महल्ले ने तो नहीं ने जी, वो बल्दियात का काम है। वड्डे ਜਿਹੜੇ मसाइल हैं आवाम आ सहूलत दी वजे, गैस है, बिजली ये सब तो बड़ा इशू है। एक वड्डे स्टोर बनाए वन जिस आवाम आ मुकम्मल सहूलत मिले समझो। तो असी आने को अच्छे जो लीडर आवे जरा साड़ी रहनुमाई भी करे तो गरीब आवाम नाल ये जो बिल पे आने इस तावन करे। अच्छे लीडर की आपने अभी बात की है तो मैं NA49 के हवाले से बात करूंगा आपसे। यहाँ पर ज़िला अटक के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं। इससे कबल आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ पर जो सियासी अमायदीन यहाँ पर बरसर इक़्तिदार आए, जिन्होंने यहाँ पर आपसे वोट लेकर यहाँ पर MNA बने, MPA बने, वज़ीर मुशीर बने, क्या वो आपकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे? सर पहले नंबर पे अटक ज़िली नाज़म रहे मेजर इश्तियार सादक साहब MNA भी रहन, उन्होंने आवाम ने बड़े कम किए। उस तो बाद शेख आफ्ताब साहब इतने MNA रहन, उन्हें बिजली तो सुई गैस ਇਹ जी जगह ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆने ये कंट्रोल होना चाहिए। बस ये सब तो बड़ा इशू है। नहीं, अभी आपने कहा कि यहाँ पर महंगाई के जो मसाइल हैं चलें, ये तो पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई का मसला है। आपने कहा कि शेख आफ्ताब साहब ने बिजली और गैस यहाँ पर गली मोहल्लों में पहुँचाई, प्रोवाइड की यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर क्या बिजली और गैस यहाँ पर पूरी है, लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? बात यह है कि गैस पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल नहीं है, वो चीज़ तो नहीं है ना। सब तो मेन जी चाहे पहाड़ा ने वेज गैस पहुँची, पहाड़ा ने वेज बिजली ने मीटर बिजली ने पोल पहुँचे। आवाम जितने 2 घर उत्ते भी लोगों ने घर बिजली लगी भी, गैस लगी भी। बाकी जी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में गैस है ही नहीं। जो गैस होवे तो उन्होंने घर ने चूल्हे बलसन ना जी जितने मीटर लगे पैन समझो। ये जरूरत लोगों ने साड़ियाँ पूरियां तुम कि देहात अटक शहर चले वजो तो गैस तो बिजली पहुँची पी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये बताएं कि इलेक्शन जो है उसकी आमद है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 फरवरी को जो है वो जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। नए चेहरे भी यहाँ पर इस दफ़ा अटक में मुतारिफ हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि
यहाँ पर जो नए सियासी जो उम्मीदवार यहाँ पर आप इस सियासी मैदान में जिन्होंने कदम रखा है, आप समझते हैं कि अटक की आवाम की मुश्किलात वो दूर कर पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकती यहाँ। क्यों नहीं हो सकती? सर इस वजह से नहीं हो सकती कि इलेक्शन कोई बल्दियात ना इलेक्शन तो है कोई नहीं, जो 2000 बंदे ने या 1500 बंदे ना इलेक्शन है, ये 40,000 वोट गिननी होनी है। इस 8-10 साल बंदे हैं आवाम में बढ़ के आवाम ने दुख दर्द शरीक हो सी बंदा ता वोट गिनसी। अटक के जेडे इस टाइम लोग नवे आए अल्लाह पाक उन्हें असी आने कि साढ़े लोगों से कम करन तो बेहतर है। बाकी उन्होंने से बड़ा टाइम है, जब मुश्किल जो टाइम है वो इस फील्ड नवे वो इलेक्शन हिसाब है नहीं। जी नाज़रीन, इनका यही कहना था कि अभी जो नए जो सियासी उम्मीदवार यहाँ पर अभी जिन्होंने सियासी मैदान में कदम रखा है, ये हमारे एक शहरी थे। इनका ये कहना था कि अभी 10 से 15 साल मजीद अटक की आवाम को जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या समझते हैं यहाँ पर अटक की आवाम को किस किस्म के मसाइल का सामना है? सर जैसा कि भाई ने कहा है कि गैस और बिजली ये तो इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात है ये तो हमें मिलेंगी क्योंकि ये हमारा हक़ है। इसके अलावा गरीब की पहुंच से आटा दूर हो चुका है, घी दूर हो चुका है और सब्ज़ियाँ वगैरह ये सब दूर हो चुकी हैं। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। काइंडली मैं वज़ारत आला से गुजारिश करूँगा कि हमारे इलाके पर तवज्जो दें, ख़ुसूसी यहाँ की आबादी भी बढ़ चुकी है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। ये गलियाँ, ये नालियाँ, ये पुख्ता कराना ये तो हमारा फ़ंड है, ये हमारा हक़ है क्योंकि हम टैक्स देते हैं। इसलिए बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, रोज़गार बढ़ाया जाए और इसके अलावा जो गरीब की पहुंच से दूर है चीज़ें वो मुहैया किए जाएँ। अच्छा ये बताएं कि तालीम के हवाले से आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी सतह पर जो तालीम दी जाती है, आप इससे मुतमईन हैं? जी 100% तो नहीं, 90% या 85% मुतमईन है जी। और सेहत के जो मसाइल हैं यहाँ पर लोगों को दरपेश हैं, क्योंकि अटक का जो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, यहाँ पर जब भी कोई पेशेंट सीरियस जाता है तो उसको पिंडी रेफ़र कर दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर ऐसी सहूलियात मुहैया नहीं की जाएंगी? इतना बड़ा ये ज़िला है हमारा कि यहाँ पर जो पेशेंट जाए उसको पिंडी रेफ़र ना किया जाए? सर ये मामला तो काफ़ी टाइम से चल रहा है कि जो भी मरीज़ सीरियस हालत में होता है उसको पिंडी रेफ़र कर दिया जाता है। हालांकि हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं, प्राइवेट अस्पताल देख लें आप, बहुत ज़्यादा बने हुए अस्पताल, लेकिन सहूलियात नहीं है, फ़ीसें उनकी बहुत ज़्यादा हैं और सरकारी अस्पताल में हमें ये सहूलत मुयसर नहीं। पहले दवाइयाँ हमें मुफ्त मिलती थी, हर चीज़ की सहूलत थी, लेकिन अब वो भी नहीं मुयसर। साबका उम्मीदवार जो यहाँ से मुंतखब हुए इस हल्का से, आप क्या समझते हैं उन्होंने आपके जो यहाँ पर तवक्कुआत थी, जो आपके लिए रोज़गार के मौके जिस तरह भी आपने कहा या दीगर जो सहूलियात थी, क्या वो फराहम करने में कामयाब रहे या नाकाम रहे? सर काफ़ी हद तक तो उन्होंने कोशिश की है, कामयाब भी रहे और काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मुहैया किया। जैसा कि उन्होंने भाई ने कहा कि मेजर ताहिर सादिक साहब ने काफ़ी लोगों को जो है ना रोज़गार दिए थे अपने दौर में, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं आया जिन्होंने जो है ना आवाम के लिए कुछ अच्छा काम किया हो या रोज़गार के लिए कोशिश की हो। तो गुजारिश यही है कि ख़ास कर आला जो है ना जो हजरात हैं उनसे कि रोज़गार को ना जो है आसान बनाया जाए। जी नाज़रीन, ये जो हमारे साथ एक शहरी थे, इनका यही कहना था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, बेरोज़गारी का खात्मा करे और बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो आम शहरी तक उनकी रसाई होनी चाहिए, वो उनको फराहम की जानी चाहिए। आप ये बताएं कि इलेक्शन की आमद है, तो आप क्या समझते हैं कि जो सियासी अमायदीन जो अब आने वाले जो सियासी अमायदीन है 2024 का जो फरवरी का जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, ये सियासी अमायदीन आपके जो मुश्किलात हैं इनसे छुटकारा आपको दिला सकेंगे? पता नहीं है, इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन 8-9 महीने से मेरी बच्ची बीमार है। मैं सिविल अस्पताल से इलाज करवाता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने पिंडी रेफ़र कर दिया। कहते हैं पिंडी लेके जाए, हमारी समझ में नहीं आ रही बात। अभी जो है ना मैं प्राइवेट इलाज करा रहा हूँ, 15-16 हज़ार रुपये की मैं महीने की दवाई लाता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ। तो आप हिसाब करें कि ये किधर तक काम जाता है और गरीब आदमी किस तरह इलाज करवाए। आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। तो फिर किस तरह से आप सर्वाइव कर रहे हैं कि आप अपनी बच्ची का इलाज भी करा रहे हैं, दीगर अखराजात भी? ये देखिए, मैं आगे पीछे से किसी से मांग के ना तो अपनी बच्ची का इलाज करवा रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ ले आता हूँ, 2-2 दिन की 3-3 दिन की दवाइयाँ ला के तो मैं बच्ची का इलाज करवा रहा हूँ। लेकिन जिसके पास जाते हैं, कोई कहता है उसके पास चले जाओ, कोई कहता है उसके पास चले जाओ, किसी ने मदद नहीं की है। इन हालात में क्या समझते हैं कि सियासी अमायदीन जो हैं, अब इलेक्शन की आमद है, वो जब आपके पास वोट लेने आएंगे तो आपका क्या रद्द अमल होगा?
हम तो उनसे पहले ये उनको कागज़ दिखाएंगे ना कि हमारे ये जो मसले ये तो हल करें ना, उनके बाद वो जो है ना वोट का मसला होगा। यानी जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर सहूलियात नाकाफ़ी हैं? नहीं है, सहूलत नहीं है, दवाइयाँ मिलती नहीं है। वो पैरास्टामोल की गोली मिल जाती है या बुखार की गोली मिल जाती है, बस बकाया कहते हैं बाहर से लिख के दे देते हैं, कहते हैं बाहर से लेके आओ। जी नादरीन, ये जो दीगर हमारे जो पंजाब के अजला हैं उनकी तरह यहाँ अटक में भी जो है वो सेहत के हवाले से जो है वो मसाइल हैं। यहाँ पर अद्वियात की किल्लत है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है हमारा, डॉक्टर्स की वहाँ पर किल्लत है, और जो पेशेंट जो है सीरियस यहाँ पर चला जाता है तो उसको पिंडी की जानिब रेफ़र कर दिया जाता है। और अमूमन यही होता है, 80% हमने देखा है यहाँ पर कि पिंडी जाने वाले जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, वो रास्ते में ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, अपनी ज़िंदगी का जो है वो उनका ख़ात्मा हो जाता है। तो खुदारा हुक्मरान बाला जो हैं उनको इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो अस्पताल है इसके अंदर सहूलियात जो हैं इसका फुकदान ख़त्म करना चाहिए, अद्वियात की जो किल्लत है उसको पूरा करना चाहिए, ताकि यहाँ की जो आवाम है ज़िला भर की वो यहाँ से मुस्तफ़ीद हो। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट अटक जो है ये क्योंकि बिल्कुल KPK की बाउंड्री पर वाक़ है, तो यहाँ से KPK के जो अजला हैं वहाँ से भी पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक में जो है इलाज मुआवजे के लिए आती हैं। तो इस पर जो हुक्मरान हैं उनको खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, और जो सियासी हमायदीन हैं और वो जब मुंतखब होकर यहाँ पर इस की शहर की जो भागदौड़ संभालें तो सबसे पहले जो है ये जो इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं इसके ऊपर काम करें। आप मुझे ये बता दें कि तालीम की सूरत हाल क्या है, तालीम के मसाइल के हवाले से भी आप हमें बताएं कि यहाँ पर जो सरकारी स्कूल हैं, क्या आप मुतमईन हैं जो हमारे नौजवान जो नस्ल है जो वहाँ से तालीम हासिल कर रही है, क्या वो तालीम उस स्टैंडर्ड की है कि कल वो मुल्क की भागदौड़ संभालें? देखिए जी, तालीम का भी यहाँ पे निज़ाम आपके सामने है, और दूसरी बात यह है कि आपका K2TV अगर मैं पंजाबी में बात कर लूँ तो बिल्कुल पंजाबी में बात करें। हमारे K2TV वाले पंजाबी ज़ुबान, पटवारी ज़ुबान वो बहुत उसको जो है वो प्रमोट करते हैं और वो खुश होते हैं। अपनी इलाकाई ज़बान में आप बात करें, बताएं जनाब। NA49 जड़ा जी उस सब तो बड़ा मसाइल जड़ा वो सेहत ने हवाले नाल है, ठीक है, उस तो बाद तालीम ने हवाले नाल है, और जेडे साढ़े NA49 ने उम्मीदवार हों, सब तो तकड़े 3 उम्मीदवार हों, जिन्हें जो पहले नंबर ते तकड़े ज़िला नाज़म चौहाना जनाब मेजर तैर सादिक साहब, उस तो बाद जनाब मलिक अमीन असलम साहब, उस तो बाद जनाब शेख आफ्ताब साहब। इन 3 उम्मीदवार जड़े NA49 ने इन्होंने विच कोई भी पहले सबका दौर च BT मैंबर नहीं रहे ने, ये ख्याल रखो, सारे आला तो आला यानी कि तगड़िया वजारत रहे होन। हुण तुसीं वेख गिनो भी जिस तरह मेजर तैर सादिक साहब होन, उन्होंने तुसीं इकतदार वेख गिनो वज़ीर आज़म की सीट उन्हें तो मुंतखब करके भेजी, फिर पूरे पंजाब च तकड़े अपना ज़िला नाज़मान उन्होंने शुमार होना है। अगर उन्होंने को ना तो उस टाइम अटो का पैर बढ़ा सकने हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने तड़ाबाजी की थी, अपना मफाद परस्ती ने सियासत की थी है। फिर उस तो बाद चंद 100 क्लास 4 दी असामियाँ दे के बंदा मैं मारे अटक नहीं बढ़ना नदीम साहब। फिर इन करने मैरिट की गल पिछे हूँ एजुकेशन नहीं तो महकमा हैल्थ दी वकन सीटां आईयां, उस जनाब सियासी ने पैड़ कि जी माँ कोटा नहीं मिला, माँ कोटा नहीं मिला, माँ कोटा नहीं मिला, ठीक है। उस तो बाद तुसी मलिक अमीन असलम साहब वे किनो उन्हें एक जड़ा किया वा अपना हुण नवा स्लोगो किया वा ने हकूके अटक। जनाब अमीन साहब पहले BT मैंबर नहीं रहन, मुशरफ दौर ने ते इमरान खान दौर ने तकरीबन स्याह सफ़ेद ने मालक हैं। अगे आ गए जनाब शेख आफ्ताब साहब, 6 तो 7 दफ़ा वफाकी कबीना ने अहम अहदे ते रहन, ठीक है। इन 3 उम्मीदवार ते मेरा सवाल है कि इन अटक असें कीता केवे। सब तो पहले महकमा सेहत जिस कोई भी बुनियादी सहूलत नहीं है, कोई मरीज़ खड़ो इसा पिंडी कहना वंजो, कोई मरीज़ खड़ो इसा पिंडी कहना, और भाई बात वोट कहना भी इस पिंडी वंजो ना। अगर मरीज़ ही पिंडी असा खड़ना तो फिर असा हल्का पिंडी ने चाहता हूँ जो कम से कम असा वोट भी ना दवा, क्योंकि मरीज़ भी असा उत्थे खड़न। उस तो बाद तालीम है, उसने भी कोई पसाने हाल नहीं। फिर उस तो बाद सब तो बड़ी गल है कि वफाक ने 3 तकड़े वजीर असन अटक ने ते साढ़े अटक होने तक अज नहीं डेट तक जी डेट है अज नहीं 10 तारीख तक वफाक गवर्नमेंट हाल तक दफ्तर कोई नहीं ने। अच्छा मैं मेरे भाई मैं थोड़ी गल कटना, मैं थोड़े को सिर्फ एक गल ही पूछना चाहना। तो तुसा माशाल्लाह 3 बड़े बड़े वजीर मुशीरा ने ना थे कि दिन 2024 ने जड़ा इलेक्शन है इस विच फिर ये तुसा ने उम्मीदवार मुंतखब हो के आसन ते तुसी की उम्मीद रखने हो कि तुसा वहाँ तुहाडे कोल जड़ियाँ NA49 ने जड़ियाँ मुश्किलात होन तुहाडी आवाम आ इस तो छुटकारा क्या दे सकसन हुण इस दफ़ा?
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ NF49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਕ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋ ਸਨ, ਇਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਫਾਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਤੋਂ 5000 ਕਨਾਰ ਰਕਬਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਮੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤਕੜੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ सोसाइटियाँ, ठीक है। वफाक गवर्नमेंट ने तमाम दफातर बढ़वा सकने हैं, अमीन साहब भी इसी तरह कर सकते हैं, शेख आफ्ताब साहब भी इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन नहीं। गैस वाला वो कितने पे हुआ है इलेक्शन ऑफिस से वो 3 मीले पे हुआ किसी गरीब बंदे अपना डोमिसाइल बनवाने से कदे वोट लिस्ट लोड़ पे नहीं या कोई डॉकूमेंट्स लोड़ पे है ना, वो पहले तो 1000 रुपये रक्षा लें दे मुड़ के आवे। ए रेलवे स्टेशन नाल तकरीबन हज़ारों कनाल ज़मीन पई हुई है। इन्ना उस टाइम ना किसी हकूक़ अटक नहीं याद आई है, ना कोई मेमारे अटक बना में, तो ना ही जनाब किसी अपना शहर अटक इस्लामाबाद की सतह पर आंदा, तो ना ही किसी ग्रां शहर की सतह पर आंदा। ये क्योंकि हम 2024 जी अपना इलेक्शन है, इस तो लाजमी गल उन्होंने वोट तो किड़नी तो उन्हें नवा एक नारा मारना ही है, लेकिन मेरी नज़र से आवाम भी गलत है। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ एक साथी थे, इन्होंने बड़ी पुरजोश गुफ्तगू की। K2 TV के प्रोग्राम सियासी अहवाल में हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल, K2 TV के प्रोग्राम सियासी अहवाल में आज हम हल्का NF49 में यहाँ पर मौजूद हैं और ये बिल्कुल अटक शहर है। और इस वक्त हमारे साथ अटक के जो शहरी हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अटक में इनको क्या क्या जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो वो ये चाहते हैं कि हंगामी बुनियादों पर उनका हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इसी हल्का से ताल्लुक है जी आपका NF49? जी 49 से जी, मेरा अटक सही है। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि NF49 में कौन से ऐसे बड़े मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि उनको फौरी तौर पर हल होना चाहिए? ऐसे 2-3 मसाइल हमें बता दें। ये सबसे पहले तो ये है ना कि हमारे यहाँ जो अटक के अंदर सबसे बड़ा जो मसाइल चल रहे हैं इस वक्त गैस के इशू चल रहा है। गैस बिल्कुल भी हमारे पास नहीं आती। हम जो है ना घरों में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, आउटलिंग में जो है ना सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हमें जो है ना जो भी हुकूमत आएगी उसके ऊपर इस पर ज़ोर दे और बिजली की इशू पे भी जो है ना गौर करे, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं। गर्मियों भी हमें ज़ाहिर बात है लोड शेडिंग से छुटकारा चाहिए, तो ताकि बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें फराहमी की जाए। तो इस मसाइल पे जो भी हुकूमत है, मैं कहता हूँ इस पर सबसे पहले गैस के इशू पे काम करें। मसला ये हमारे मुल्क में सबसे 75 सालों से यही हो रहा है कि जो भी हुकूमत आती है वो 3 साल तक एडजस्टमेंट करती है। जब डिलीवर करने की बारी आती है या तो उसको पकड़ के खींच लेते हैं और या फिर जो अदालतें होती हैं रात को 12 बजे ओपन हो जाती है, खुल जाती हैं। अब जब डिलीवरी का काम आता है डिलीवर करने का, तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है, आवाम जिधर होती है उधर की उधर ही रह जाती है। महंगाई फिर बढ़ जाती है। फिर जो 3 महीने के लिए जो भी आते हैं, 3 महीने नहीं होता, 6 महीने होते हैं। फिर उनका आगे वो आप सबको पता है, सारी आवाम को पता है कि निज़ाम किस तरह चलता है। तो ये ज़्यादती इस आवाम के साथ हो रही है। आप माने, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप सिर्फ इस हल्के का ना सोचे, पूरे मुल्क का सोचे आप, ठीक है? इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें कि यहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से जो मसाइल हैं वो उनसे आप हमें आगाह करें, तजावज़ात के मसाइल के हवाले से आगाह करें। हमारा जो ये अटक शहर है ये कदीम शहर है, अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है, बहुत खुली और वाइड यहाँ पर सड़कें हैं, गलियाँ हैं, लेकिन मसाइल इस कदर ज़्यादा है यहाँ पर ट्रैफिक है कि आपका पैदल चलना भी दुश्वार है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ज़िला इंतज़ामी की गफलत और लापरवाही नहीं है? कि ये इसका ज़िम्मेदार डिप्टी कमिश्नर है, इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है कि उसने यहाँ पर आप देखें कि यहाँ नाम के कोई पुलिस वाले लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कारपोरेशन है, जो बल्दिया है, वहाँ के जो लोग हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं अल्फन कसम खा सकता हूँ कि रेडी वालों से पैसे लेते हुए। तो जब ये करप्शन ज़्यादा हद से बढ़ चुकी होगी, इसका ज़िम्मेदार डिप्टी कमिश्नर होता है। डिप्टी कमिश्नर को नज़र नहीं आता राव साहब को कि जनाब देखें बेहंगम ट्रैफिक है, हर दुकानदार के आगे 2-2 रेडियाँ खड़ी हैं, हर जगह पर आप चले जाएँ तो जो कुछ काउंटर भी बाहर हैं, मिठाई की दुकानें जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी
आप देख लें ये काउंटर बार है, ये सब मंथली देते हैं। तो ये मंथली सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ये सहूलतें नहीं हैं, एक्सीडेंट होता है, बीबियाँ जा रही होती हैं सड़क पर, फुटपाथों पर इनका कब्जे हैं, तो जनाब वो बीबियाँ गिरती हैं, बच्चे स्कूलों से वो सड़क पार नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा सानिया किसी वक्त होगा। हम यही गुजारिश करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर साहब होश के नाखून लो, बाहर निकलो। ये जो कुछ हो रहा है ये आपके सर छतरी के नीचे हो रहा है। तो अपना DPO साहब आप भी बाहर निकलें, आप भी देखें कि ये क्या कुछ हो रहा है। खाली 2 चौकों पर खड़े करके मोटरसाइकिलों के चलान काटने से काम नहीं बनता। काम है शहर को आप सहूलतें दें, आप शहर को रुकावटें ख़त्म करें। हर जगह पर आप देखें, विज़िट करें, आप मूवी बनाकर भेजें, शायद उनको कोई एहसास हो जाए। ये शहरी जो थे जी, इन्होंने बड़ी पुरजोश गुफ्तगू की, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पर रेज़ किए कि साबका अदवार में यहाँ पर तलबा के लिए, तलबा और तलबात के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का क़याम भी किया गया, जिसमें इन्होंने कॉमस्टेड यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी और एजुकेशन यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम लिया। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था साबका अदवार में कि यहाँ पर जो तलबा और तलबात थे जिनको रावलपिंडी या दूसरे शहरों में आला तालीम के लिए जाना पड़ता था, ये अब आला तालीम इनको यहाँ पर अपने शहर के अंदर मुयस्सर है। और शहरी में हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं कि ये अटक का जो हल्का NA49 है, इसके मसाइल के हवाले से इनका क्या कहना है। ये तो फिर बात वही आ गई ना, मैंने आपको बोला जब ऊपर लीडर ठीक होगा ना, मसाइल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। शेख आफ्ताब भी करेगा, मेजर भी करेगा। ऊपर लीडर अभी आप चोर दोबारा हमारे ऊपर लेके आ रहे हैं तो आप बोलो मसाइल हल होंगे, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इन अदालतों ने नवाज शरीफ को बोला था गरदार है, चोर है, करप्ट है। आज वो ये अदालतें एयरपोर्ट पे जाके उनका इस्तकबाल कर रही है। आज वो सादिक और अमीन हो गए। तो इस तरह मसाइल नहीं हल होते। आप मुझे ये बताएं कि NA49 जो हल्का है हमारा इंतखाबी हल्का, यहाँ की जो आवाम है इनको किस किस्म के मसाइल का सामना है। यहाँ पे तो अगर एक मसाइल बंदा कहे तो बंदा कहे, अनगिनत मसाइल हैं, जैसे बिजली गैस के बिल हैं, और इतने बिल आ रहे हैं कि इंसान के अगर अपने इनके देखा जाए तो पूरे भी नहीं कर सकते हैं जितनी उनकी दिहाड़ी है। और बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग मांगने पे मजबूर हो चुके हैं। तो यहाँ के कोई ऐसे कोई लीडरशिप नहीं है कि जो इनको मसाइल को हल कर सके। अभी इलेक्शन आने वाले हैं और ये इलेक्शनों में अभी आएंगे आवाम के पास, और इससे पहले बड़े वादे किए गए थे कि ये मसाइल हल करेंगे, ये हल करेंगे, लेकिन कोई मसाइल हल नहीं किए गए और जूँ का तू ही है। सर सबसे पहले एक छोटा सा शेर है कि अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक़ नहीं, लेकिन शाहिद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सबसे पहले सर मसला ये है कि 2018 के पहले ना हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे थे। अभी मैं ख़ुद बात शेरी इधर बात कर रहे हैं कि DPO साहब काम नहीं कर रहे हैं, DCO साहब काम नहीं कर रहे हैं, हमारे चलान हो रहे हैं। मैंने ख़ुद सर लाइसेंस बनवाया हुआ है, मेरा एक दफ़ा भी चलान नहीं हुआ इधर में। ठीक है, बाकी उससे पहले अभी मैं हॉस्पिटल से हो गया हूँ, सिविल हॉस्पिटल से अभी। ठीक है, मैं उधर गया हूँ, मुझे किसी मसाइल का सामना नहीं हुआ है। ठीक है, 2018 से पहले हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे थे। ठीक है, 2018 के बाद मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि मैं ताहिर सादिक साहब 2018 में जीते हैं इधर से। उन्होंने मुझे आप कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें जिस पे उन्होंने अटक के लिए काम किया हो। कोई भी नहीं है, वो हमारे ज़िले में नज़र ही नहीं आए। ठीक है, शेख आफ्ताब साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में मुल्क के हालात बहुत अच्छे थे। मैं ख़ुद एक घर का ज़िम्मेदार बंदा हूँ, मैं ख़ुद एक आयल ही ख़रीदता था, डालडा आयल। वो 2018 में 185 या 200 के राउंड अबाउट था। ठीक है, उसके बाद आप देखें 3-4 साल गुजरे हैं, वो अभी 600-700 तक पहुँचे हैं। इधर जनाब बड़े बड़े वादे किए गए हैं कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो IMF के मुंह में पहले हफ्ते में ही सारी किस्तें दे मारेंगे, लेकिन वो बिल्कुल कारकर्दगी जो है ना सिफर है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि साबका अदवार में यहाँ पर बहुत अच्छे और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पर काम किया गया और जो पाया तकमील तक पहुँचे, जिसमें अगर एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो कॉमस्टेड यूनिवर्सिटी का क़याम यहाँ पर अमल में लाया गया, एजुकेशन यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया, एयर यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो ऑपरेशनल है। इसके साथ साथ बारानी यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली उसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और सेहत के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो है उसका क़याम अमल में लाया जा चुका है, जो कि अपने तकमील के आखिरी मराइल में है। और 6 अरब रुपए का ये मेगा प्रोजेक्ट था जो यहाँ पर बनने जा रहा है। ये जब बन जाएगा तो 200 बेड से ज़ायद पर मुश्तमिल ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल होगा, जिससे आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ज़िला भर में साबका अदवार में
यहाँ पर बेतहाशा जो है वो रोड्स के जो है वो जो राब्ता सड़कें उन पर काम किया गया है, देहातों से जो मुंसलिक जो सड़कें थी उन पर काम किया गया, वो रोड्स बनाए गए, उनको बेहतर किया गया है, काम हुए हैं। लेकिन नो डाउट यहाँ पर महंगाई का जो एक जिन है, महंगाई का जो एक तूफ़ान है, उसने गरीब आदमी की जो है वो कमर तोड़ कर रख दी है। यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल भी हैं, यहाँ पर तजावज़ात के मसाइल भी हैं, उनसे भी छुटकारा पाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो यहाँ पर सियासी अमायदीन यहाँ पर मुंतखब होकर यहाँ पर इक़्तिदार संभालेंगे, वो यहाँ की आवाम को रिलीफ देंगे, इनकी महरूमियों का अजाला करेंगे, इनकी जो मुश्किलात हैं उनसे छुटकारा दिलाएंगे। तो आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अपने मेज़बान नदीम हैदर को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।